हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं एज अ बिगनर, तो आज मैं आपको ऐसी कुछ 8 गलती बताने वाला हूं जो कि हर एक बिगनर अगर अवॉइड करेगा, इस गलती को नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आप चल सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना कॉल टिप्स या फिर पुट टिप्स के लिए। तो कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं और काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐड भी आता है कि फलाने टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो ट्रेडिंग सिखाया जाएगा और आपको ट्रेडिंग टिप्स दिया जाएगा, कॉल टिप्स दिया जाएगा, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक सबसे ख़राब चीज़ है और माइंडसेट को ख़राब करने वाली चीज़ है कि आप कोई भी ऐसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं केवल अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये आपको नहीं करना है, आपको सीखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको पैसे लगाने हैं। और दूसरा यहाँ पे गलती है यूट्यूबर के साथ लाइव ट्रेडिंग करना। जी हाँ, ये भी एक तरह से मेरे नज़रिए में गलत तरीका है, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर जो है वो लाइव ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी सारे लाइव ट्रेडिंग के दौरान आपको मेंबरशिप या फिर कोर्स वगैरह बेचते हैं। और आपको कुछ काफ़ी सारे जो ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं वो कुछ आपको लाइव ट्रेडिंग करके आपको कॉल्स भी देंगे और उनके आपको साथ साथ में ट्रेड भी करवाएंगे। तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप इनके साथ अगर ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ वो ट्रेड देंगे कि यहाँ से मैंने पुट बाय किया है, आप भी पुट बाय कर लो, आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे उन्होंने पुट क्यों बाय करने के लिए बोला है, क्या उनके पास कौन सा स्ट्रेटजी है, क्या सारा चीज़ें वो देखें। तो वो ये सारी चीज़ें पता नहीं होता। और बिगनर क्या करते हैं, यूट्यूबर्स के साथ लाइव देखते हैं यूट्यूब पे और ट्रेड करते हैं। और तीसरा गलती है पेपर ट्रेडिंग ना करना। आप देखिए, पेपर ट्रेडिंग ना करना भी एक गलती है, और अगर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं पेपर ट्रेडिंग तो भी एक गलती है। तो पेपर ट्रेडिंग आपको करना ज़रूरी है। क्या गलती है, एक ही डिवाइस पे सब कुछ करना। जैसे कि मेरे पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस मेरा दूसरा डिवाइस भी है, जिस पे मैं यहाँ पे जो भी ऑर्डर प्लेस करता हूँ और इस पर यहाँ पे मैं चार्ट वगैरह देखता हूँ। कई सारे लोगों के पास क्या है कि कहीं से भी कोई भी यूट्यूबर से वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख लेते हैं या फिर प्रॉफिट कोई भी यूट्यूबर्स दिखा देता है, तो उनको लगता है कि एक ही मोबाइल से वो सारा कुछ कर रहा है। तो जबकि वो सच नहीं होता है। उनके पास कई सारे डिवाइस होते हैं, एक पे वो एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको कभी भी एक डिवाइस से सब कुछ नहीं करना है। आपके पास कम से कम 2 डिवाइस तो होना ही चाहिए एज अ बिगनर सीखने के लिए। और पांचवा यहाँ पे गलती है कोई भी स्ट्रैटेजी ढूंढना, कोई रामबाण इलाज मिल जाना। जैसे कि मान लीजिए एज अ बिगनर कोई भी रहता है, जैसे मैं भी अगर एज अ बिगनर हूँ तो मुझे लगता है कि काश कोई स्ट्रैटेजी मिल जाता जिससे मैं उसको फॉलो करके आराम से प्रॉफिट बना पाता। और मैं इसके लिए यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। दोस्तों, मैं एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हैं, जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो कहीं ना कहीं वो फेल हो चुके हैं, या फिर वो ज़्यादातर स्ट्रैटेजी जो होता है वो काम नहीं करता है, या फिर बहुत कम ऐसे यूट्यूबर होंगे जो आपको सही स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक बताएंगे। तो इस तरह का जो कोई भी रामबाण स्ट्रैटेजी आप ढूंढना बंद कर दीजिए। आप खुद से जो है उसके पीछे आप एनालिसिस करिए, काफ़ी सारी चीज़ें देखिए। और मैं अगर आपको सच में असलियत बताऊं तो ऐसा कोई रामबाण स्ट्रैटेजी है ही नहीं। ट्रेडिंग में आपको कई सारी चीज़ें देखनी होती है ऑप्शन बाइंग में, तब जाके आप एक इंसान जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को बाय करता है। तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा एक इंडिकेटर नहीं है, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बेस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आँख मूंद के। तो एक चीज़ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कई सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी, रामबाण स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद करना चाहिए। आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। छठा गलती हमारा है एज अ बिगनर की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं अगर मान लो बिगनर हूँ तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हमारा लॉस ना हो या फिर लॉस बहुत कम हो और हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। आप देखिए, लॉस यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आप करना चाह रहे हैं। मान लीजिए लॉस आप यहाँ पे 5 रुपये का करना चाह रहे हैं और प्रॉफिट आप 20 रुपये का करना चाह रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड में फिट नहीं बैठ रहा है। आप जो है 5 रुपये का जो है आप यहाँ पे खोना चाह रहे हैं और कमाना 20 रुपये चाह रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। अगर आप 5 रुपये खोना चाह रहे हैं तो आप 10 रुपये पाने की इच्छा रखिए, या फिर 15 रुपये पाने की इच्छा रखिए। आप 20 रुपये तक का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है। तो शुरुआत में एज अ बिगनर ये गलती करते हैं क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन
काफ़ी ज़्यादा होता है। वो खोना कम चाहेंगे और पाना ज़्यादा चाहेंगे, तो बहुत ज़्यादा पाना भी नुकसान है। सातवां गलती है कि एज अ बिगनर बेसिक अच्छे से क्लियर ना होना। ठीक है, जो भी बिगनर्स होते हैं वो अच्छे से, जो उनको पता नहीं होता है कि उनके पीछे पीछे क्या क्या जो एक्चुअल लॉजिक है, तो लॉजिक पहले पता होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्शन चैन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, इन द मनी एट द मनी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बिगनर्स का यहाँ पे दिक्कत होता है कि वो बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं, सीखने पे बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कहीं से रामबाण स्ट्रैटेजी मिल जाए, और नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं। और आठवां यहाँ पे सबसे कारगर तरीका है प्रैक्टिस और बैक टेस्ट ना करना। एज अ बिगनर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि या तो वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं या वो बैक टेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वो लाइव मार्केट में कूदते हैं और लाइव मार्केट में ही सीधा सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि वो सरासर गलत है। आप बैक टेस्ट करिए। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि हर दिन मार्केट अलग होता है, लेकिन बैक टेस्ट में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। जैसे कि कई सारे दिन में जो है मार्केट साइडवेज रहा होगा, या फिर कई सारे दिन में जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है काफ़ी तेज़ी से रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको बैक टेस्ट में मिलेगी, या फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मिलेगी। तो मैंने आपको ये 8 मेजर बिगनर का मिस्टेक्स बताए हैं, जो कि ये बिगनर्स करते ही करते हैं। और अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ऑप्शन बाइंग में, तो आपको जो है आपको प्रैक्टिस करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा, और इन सारी गलतियों को आपको अवॉइड करना होगा। ये गलतियां आप करेंगे तो कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे, अंत में आपका लॉस होगा और छोड़ देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।